और अब आइए आपको दिखाते हैं जुर्म की 3 तस्वीरें जिसे देखने के बाद आप सन्न रह जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है। क्या संवेदनाएं खत्म हो गई हैं? क्या मामूली गलती को बर्दाश्त कर सकने और उसे माफ कर देने की क्षमता भी खत्म हो गई? पहली तस्वीर इंदौर से, जहां महज एक 7 साल के मासूम बच्चे को हत्या कर दी गई उसकी, और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही पिता था। वारदात के बाद हत्यारा पिता फरार है। दूसरी घटना धार की, जहां एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहां एक शख्स ने 6 साल के मासूम की महज इस बात से खफा होकर हत्या कर दी क्योंकि वो शख्स के घर के आसपास शौच कर दिया करता था। निर्ममता की इंतहा तो तब हो गई जब हत्यारे ने शव को बोरे में भरकर ट्रेंचिंग ग्राउंड में फेंक दिया। मासूम पर जुर्म की तीसरी कहानी सिवनी की, यहां 3 नाबालिगों ने मिलकर एक 12 साल के नाबालिग की हत्या कर दी। वजह यह रही कि आरोपी मृतक की बहन से बात किया करता था, जिससे मृतक नाबालिग को एतराज था और उसने इसका विरोध किया था। तीनों मामलों में तफ्तीश अभी की जा रही है। तो इंदौर, धार और सिवनी से ये 3 तस्वीरें, जहां 3 नाबालिगों की हत्या का मामला सामने आया। इंदौर में पिता ही पुत्र का हत्यारा, धार में पड़ोसी ने बच्चे को मारा और सिवनी में बच्चों ने बच्चे को मारा। समाज संवेदनहीनता की किस काली कोठरी में जा रहा है, इसकी ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इन तीनों ही हत्याओं से कई अहम सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, पुलिस कार्रवाई करेगी, इन पूरे मामलों पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी आरोपी, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिल जाएगी। लेकिन विकास, नवीन और अजहर, हमारे तीनों सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अभी धार चलते हैं नवीन के पास। नवीन, ये एकदम छोटी सी बात है कि आप बच्चे कई बार शैतानी के चलते या कई बार अनभिज्ञता के चलते, कई बार किसी और कारण से इस तरह की हरकत कर देते हैं, लेकिन इसके लिए किसी की जान ले लेना, क्या कर रही है पुलिस अभी? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये हत्या की वारदात जो हुई है बहुत ही छोटी सी बात को लेकर हुई है, मामूली सी बात को लेकर हुई है। हत्या केवल इसलिए की गई है क्योंकि बालक जो है, 6 वर्षीय मासूम बालक जो है, आरोपी जो है उसके घर के आसपास में जाके वो शौच करता था और इसी से दुखी होकर जो है आरोपी ने इतने बड़े हत्याकांड को जो है अंजाम दे डाला। तो ये जो पूरा मामला जो है, एक जो है काफी गंभीर है पूरा मामला। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है तत्परता दिखाता हुआ 10 घंटे के भीतर ही जो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अभी फिलहाल जो है आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रकार की वारदातें जो है क्यों हो रही है? क्या इसमें जो है समाज की संवेदनहीनता जो है वो सामने आ रही है, या कुछ लोग इस प्रकार मानसिक विकृति के हो गए हैं कि उन्हें मतलब छोटी सी बात भी सहन नहीं होती है और वो जो है ऐसी गंभीर वारदात को अंजाम दे देते हैं। तो ये जो है पूरी जांच का विषय ये हालांकि है। हालांकि इस पूरे मामले में एक बात और सामने निकल के आ रही है कि ये जो युवक जो है, इसमें आरोपी युवक जो है वो जो आपराधिक प्रवृत्ति का था और पूर्व में भी अपनी पत्नी के साथ में वो मारपीट कर चुका है। उसकी पत्नी ने भी जो है थाने में उसके खिलाफ शिकायत की थी, तो एक मामला वो भी था और साथ ही पुलिस जो है और जो है और प्रकार के मामले भी उसके खिलाफ जो है ढूंढ रही है और उस बारे में जांच कर रही है। हालांकि ये पूरा जो है पूरा वाकया जो है काफी गंभीर है। बिल्कुल, और ऐसे ही 2 और गंभीर मामले नवीन सामने आए, एक तो इंदौर से और एक सिवनी से। इंदौर चलते हैं, जहां एक पिता ही अपने मासूम बच्चे की हत्या का कारण बना और हत्यारा बना। आखिर क्या विकास समस्या थी उसे अपने बच्चे से? कहां है अभी वो? पुलिस क्या कर रही है? क्या कुछ डिटेल्स है अभी?
जी हाँ, बिल्कुल। ये हृदय को झकझोर देने वाला पूरा जो घटनाक्रम है ये इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ लिम्बोदी इलाके में एक 7 साल के मासूम का शव अपने कमरे में मिला। उसकी दादी ने ये शव देखा था और जब पड़ताल हुई तो पता चला कि इसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पिता है। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात ये कि जो बच्चा है वो उसकी एक सौतेली माँ, जो कि मदर्स डे पर इस बात पर आपत्ति ले रही थी कि जो बच्चा है वो उसके साथ नहीं रहेगा, पति के साथ नहीं रहेगा। इसी बात पर रात में दोनों के बीच विवाद हुआ और रात के वक्त में ही आरोपी शशिकांत ने अपने 7 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। बहरहाल उसके बाद से लगातार आरोपी फरार बना हुआ है। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। उसके वाहन के नंबर के आधार पर अन्य जो संदिग्ध ठिकाने वहां पर दबिश दी जा रही है, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसमें कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था पर भी कई सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर कैसे परिवार में ही इस तरह की चीजें हैं, क्यों नहीं सहन सकती परिवार में ही लोगों के बीच बचती है। और इसके अलावा इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती है, परिवार में इस तरह की जो घटनाएं होती है तो वाकई में सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्यों इतनी सहन शक्ति लोगों में कम हो गई कि 7 साल के मासूम को ही उसी के पिता ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है विकास इस पूरे मामले को? बिल्कुल, पुलिस ने हत्या का प्रकरण इस पूरे मामले में दर्ज कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। इसके साथ साथ अन्य तकनीकी बिंदुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि चूंकि स्पष्ट पूरा प्रकरण है, इसमें किसी प्रकार का संशय और संदेह नहीं है। परिवार के सदस्यों ने ही इस बात की पुष्टि भी की है, चूंकि जो मृतक है उसके दादा अर्थात आरोपी के पिताजी ने ही सारे जो चीजें थी वो पुलिस के साथ साझा की। उन्होंने ही वाहन का नंबर बताया कि किस वाहन से वो घर से भागा हुआ है, संदिग्ध कौन कौन से स्थान है जहां पर वो ठहर सकता है, कौन कौन उसके पनाहगार हो सकते हैं, उन सभी संबंधित जानकारी जो है पुलिस के साथ साझा की गई है। पुलिस जो विभिन्न पहलू पुलिस के पास पहुंचे उन सभी की पड़ताल की बात कर रही है। पुलिस का दावा है कि फिलहाल बहुत जल्दी होगी किसी बात को स्पष्ट कहना, लेकिन जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता उस समय तक बहुत सारी चीजें ओपन नहीं की जाएगी। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जो शुरुआती वक्त में थ्योरी पुलिस को बताई गई है, कानूनी प्रक्रिया अपने स्तर पर है विकास, कानून अपना काम करेगा ही, लेकिन संवेदनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं। आखिर वो संवेदना कहां मर गई है? ठीक है, वो बड़ा था, उसकी मानसिकता किस तरह की थी वो नहीं समझ पाया। अजहर सिवनी में तो बच्चों ने ही मिलकर बच्चे को मार दिया, ये कैसे हुआ और क्या अभी इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल आशीष जी, ये बिल्कुल हृदय विदारक घटना है जो कहीं ना कहीं इंसानियत को झंझोर कर रख देने वाली घटना है। इस घटना के पीछे बहुत सारे पहलू निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती घटना जो सामने आई थी, कल एक मासूम बच्चे का शव उसके घर के पास मिला था। वो पुलिस पूछताछ में जब सामने आई तो काफी दिल को झंझोर देने वाली घटना सामने आई। उसके साथ ही 3 बच्चे थे जिसके द्वारा उस बच्चों को कहीं ना कहीं हत्या की गई और बच्चों ने इस हत्या करने के पीछे पूरी साजिश रची। कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली घटना। पुलिस अधिकारी भी इस घटना को सामने आने के बाद काफी हैरत में है। आपको बता दूं कि सबसे पहले ये जब घटना सामने आई थी तो पुलिस भी सोच रही थी कि इतनी हीनस तरीके से बच्चों को किसने मारा। जब ये पूरे सामने आया, पुलिस ने पूछताछ की, 3 बच्चों को हिरासत में लिया गया। जो बच्चों को हिरासत में लिया गया है उनकी उम्र महज 12 से 16 साल है। इस हत्या करने के पीछे भी एक कहीं ना कहीं अपोजिट सेक्स जिसके बीच में एक बच्चों के बीच में कुछ ऐसी वाद विवाद की स्थिति बनी थी, जिसके चलते बच्चों ने इसकी मासूम बच्चे की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव को छिपाने का भी प्रयास किया और पूरे जो सबूत थे उनको भी छिपाने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारी को यही कहना है कि जो बच्चे आजकल हिंसात्मक तरीके के वीडियो देखते हैं, कंटेंट जो एक आजकल एक आमतौर पर चाहे वेब सीरीज हो, कई सारी सीरीज जो कई ऐसी फिल्म्स आ रही हैं जो बच्चे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपराध के प्रति मोटिवेट हो रहे हैं। इन सभी तमाम जो आज घटना जो सामने आई कहीं ना कहीं इसी और इशारा कर रही है कि जो आजकल के परिजन हैं उनको कहीं ना कहीं समझने जरूरी है। जो भी बच्चे जो इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं सबक के रूप में ले सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में जो भी वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए वो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी जो परिजन है उनसे अपील कर रही है कि इस तरह घटनाओं से वो भी सबक लें और अपने बच्चों को जो भी मोबाइल के माध्यम से जो वीडियो कंटेंट जो परोस रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं नजर बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। बिल्कुल अजहर, कई बार मुश्किल होता है ये तय करना कि जो समाज में हो रहा है वही फिल्मों में दिखाया जा रहा है या जो फिल्मों में हो रहा है उसे देखकर समाज में इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये भी एक अपने आप में संशय और अपने आप में एक सोचने का विषय है। बहरहाल ये तीनों ही घटनाएं, तीनों ही वारदात संवेदनहीनता की ओर इशारा करेंगे किस स्तर पर इस वक्त हमारे समाज में ये बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और अपने बयानों की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर एक ऐसा ही बयान देकर चर्चा में आ गए। इस बार उन्होंने हिंदुत्व पर सवाल खड़ा किया और कहा कि हिंदुत्व धर्म नहीं, और इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि हिंदुत्व की जो धारणा है वो इस बात की है कि जो बात ना माने उसे डंडे मारो। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया। देखो, बात यह है, हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। अपने बयानों की वजह से अक्सर बवाल खड़े करने वाले दिग्विजय सिंह ने इस बार हिंदुत्व को लेकर ललकारा है। खुद को सनातनी बताया है, हिंदुत्व को तो धर्म मानने से ही इनकार कर दिया। हिंदुत्व की परिभाषा अलग अलग लोग अपने तरीके से देते आए हैं। कोई इसे अपनी पहचान के प्रति सजग होना बताता है, तो कोई इसे हिंदू धर्म की राजनीतिकरण का पॉलिटिकल टूल बताता है। लेकिन दिग्विजय सिंह की सोच अलग है। दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ दिया है। इनका कहना है कि हिंदुत्व की धारणा है कि जो बात ना माने डंडे मारो। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये है कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो। जब बात हिंदुत्व की आती है तो सियासत में सहज ही उसे संघ, बीजेपी और उस विचारधारा से जुड़ी संस्थाओं से जोड़ दिया जाता है। और ऐसे जुड़ाव पर भला दिग्विजय सिंह कैसे ना बरसें? सनातन की तारीफ करते हुए दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिए और लगे हाथ बीजेपी पर भी हमला बोला। आपके पड़ोस में बजरंग दल के नेता श्री बलराम सिंह सतना के आईएसआई के लिए पाकिस्तानी एजेंसी के से पैसा लेकर जासूसी करते पकड़े गए और 20 लोग उनके साथ और थे। डीआरडीओ के अधिकारी जो सावरकर जी को के शिष्य हुआ मानते थे अपने आप को, पाकिस्तानी एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे थे। मेरी घोर आपत्ति इस बात की है कि शिवराज सिंह चौहान ने इन लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया। अब कोई हिंदुत्व पर सवाल उठाए, भला बीजेपी कैसे चुप बैठ सकती है? और बात जब दिग्विजय सिंह की हो फिर तेवर देखते ही बनते हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर भी बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जनता आपको भली भांति जानती है। आप आतंकवादियों को जी कहते हैं, जाकिर नायक को शांति का दूत बताते हैं और अब बजरंग दल और भाजपा को गालियां देने का काम कर रहे हैं, कोसने का काम कर रहे हैं। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। दिग्विजय सिंह जी, पूरे देश की भावनाओं की कदर करते हुए भोपाल की जनता ने आपको 3.5 लाख वोटों से घर बिठाया था, पर आप उससे भी अब नहीं चेते हैं। आने वाले समय में चेत जाइए, वरना कांग्रेस डबल डिजिट में भी नहीं आएगी। दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो हिंदुत्व को नहीं मानते, क्योंकि हिंदू जो है वो तो वसुदेव कुटुंबकम को मानता है दिग्विजय सिंह जी। और आपका प्रेम तो जिहादियों से है, आपका प्रेम तो आतंकवादियों से है। और सदैव ही आपने जिस प्रकार का सम्मान उसामा जी को दिया है, हाफिज साहब को दिया है, या फिर शांति का दूत आपको जाकिर नायक लगा है, ये स्पष्ट दिखाता है कि हिंदुओं के प्रति आपकी घृणा किस प्रकार की है, ध्रुवीकरण का आपका एजेंडा क्या है। हिंदुत्व पर दिग्विजय सिंह के इस बयान से बहस छिड़ गई है। बीजेपी अक्सर कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताती आई है और दिग्विजय सिंह को कई नेता पाकिस्तान का एजेंट तक कह चुके हैं। उनके इस बयान के बाद बीजेपी को घेरने का एक और मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, दिग्विजय सिंह प्रचार करने निकले हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन इस तरह के बयान अक्सर वो चुनाव प्रचार के दौरान देते हैं जिस पर चर्चा शुरू हो जाती है। बिल्कुल आशीष, ये जो है कोई नई बात नहीं है। अगर दिग्विजय सिंह जी कोई इस तरह के बयान देते हैं, ये पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं और ये शायद उनकी शैली, अगर बीजेपी नेताओं के नज़रिए से देखा जाए तो उनका तो यही कहना है कि ये उनकी शैली है
और इसी अंदाज में वो बात करते हैं। लेकिन ये तय है कि हिंदुत्व और सनातन को हमेशा से एक ही माना जाता रहा है। लेकिन इस बयान के बाद जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व और सनातन को अलग अलग दर्शाने की कोशिश की है, अलग अलग उनकी परिभाषा बताई है, वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक जरूर है, क्योंकि इस तरह की भाषा के डंडे मारने वाली मानसिकता है हिंदुत्व में लोगों की, जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी मानसिकता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत नजर आता है और इसका जो है समाज में प्रभाव भी अच्छा नहीं होता। और कई बार इसी तरह के बयानों के कारण दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस और तमाम दलों के अन्य दलों के नेता भी जो है आलोचना का शिकार होते हैं जनता की। तो इस बार भी जो है दिग्विजय सिंह जी का जो ये बयान है, इस पर आलोचना भी हो रही है, न सिर्फ बीजेपी बल्कि और भी जो लोग सुन रहे हैं उनकी नज़रों में भी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की ये बात खटक रही है। लेकिन अब इसमें सियासी गलियारों में चर्चा जरूर शुरू हो गई है और एक बार फिर हिंदुत्व और सनातन को एक साथ देखने की या इसमें फर्क करने की जो बात है, कि जो बात दिग्विजय सिंह जी ने छेड़ी है, तो अगर देखा जाए तो इस पर बहस होना जो है लाजमी है और ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी बन गया है। जी बिल्कुल पवन, हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमने जब इस पर बातचीत की तो उन्होंने अपनी तरफ से इस पर सफाई जरूर दे दी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये हिंदुत्व वो हिंदुत्व है जो बीजेपी जिस पर बात करती है, या जो आरएसएस का एजेंडा है हिंदुत्व का, ये उस हिंदुत्व की बात है। हालांकि दिग्विजय सिंह की बातें दिग्विजय सिंह स्पष्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए पवन। और ये बयानबाजी, अब चुनावी साल है तो आगे और इसी तरह से क्या जारी रहेंगी या फिर जनता के मुद्दों पर भी बात होगी, ये देखना अहम रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। हेडलाइन